ये बात 5 सितंबर 1986 की है, जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र बॉम्बे से यूनाइटेड स्टेट हो गया था। उस दिन मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बड़ी दीदी, हम सब घर से एयरपोर्ट के लिए निकले। तकरीबन आधे घंटे तक हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हमने अपनी टिकट्स ली और प्लेन में बोर्ड किया। प्लेन में बोर्ड करने के बाद मैंने वहाँ पे एक एयर होस्टेस को देखा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसके बारे में अपनी बहन को बताया तो उसे भी वो बहुत अच्छी लगी। फिर हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया। इस दुर्घटना को 2 साल हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी उम्र उस समय 17 से 18 साल थी। ऐसी बातें करते करते हम सुबह कराची पहुँचे। कराची पहुँचते जब हम नए पैसेंजर्स का वेट कर रहे थे, हमने तभी बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनी, जिसे सुन हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब फिर से फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से मैंने अपनी बहन को बहुत ज़ोर से हग कर लिया था और रोने लग गई थी। जब वो हाईजैकर्स अंदर आए तो सभी चीखने चिल्लाने लगे। जब उन हाईजैकर्स को पता चला कि प्लेन में पायलट्स नहीं हैं, तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ा और उसके सर पर बंदूक रख बाहर धमकी दी कि अगर 30 मिनट में पायलट्स ना आए तो वो इस आदमी को मार देंगे। जब 30 मिनट वेट करने के बाद पायलट्स ना आए तो उन्होंने उस आदमी को मार डाला। ये देख मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठना चाहते थे। सभी को प्लेन में बैठे बैठे 8 घंटे हो चुके थे और सभी यही सोच रहे थे कि क्या करें ऐसा जिससे वो यहाँ से सही सलामत निकल जाए, और सोच रहे थे कि क्या वो अपनी घर वालों से कभी मिल पाएंगे। तभी मैंने वॉशरूम जाने के लिए एक हाईजैकर से पूछा और उस हाईजैकर ने मेरी तरफ बंदूक कर मुझे नीचे बैठने को कहा। मैं उस समय इतना डरी हुई थी कि मैं नीचे बैठ गई और वहाँ पे घूम रहे हाईजैकर्स की बंदूक मेरे कंधे को लगी तो मैंने और मेरी बहन ने उनकी तरफ देखा और वो हमें ही घूर रहे थे। ये देख मैं और मेरी बहन तो डर गए, हम और हमारे मम्मी पापा भी डर गए थे कि कहीं ये हमें मार ना डाले। फिर मैंने कुछ समय बाद फिर से उन हाईजैकर से वॉशरूम जाने के लिए पूछा तो उसने मुझे ये कहा कि अगर तूने अब फिर से ये पूछा तो मैं तुझे यहीं पे मार दूँगा। ये सुन मेरी पैंट गीली हो गई थी। मैंने देखा मेरे पास एक दरवाज़ा है। मैंने उस दरवाज़े को 3-4 बार खोलने की कोशिश की पर वो दरवाज़ा ना खुला। जब 17 घंटे बाद प्लेन की लाइट्स ऑफ हो गई तो हाईजैकर्स ने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। तब उस एयर होस्टेस ने इमरजेंसी दरवाज़ा खोल दिया था। तभी मैंने भी फिर से कोशिश की और वो दरवाज़ा खोल दिया। तभी लोगों को बाहर जाने के लिए वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और इस चक्कर में मैं और मेरी बहन भी बाहर आ गए। हम बाहर आकर अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहे थे। हमें हमारी मम्मी तो मिल गई पर हमें हमारे पापा नहीं मिले। हमें हमारी मम्मी को गोली भी लगी हुई थी जिसे देख हम दोनों घबरा गए थे। मैं जब अपने पापा को ढूंढ रही थी तो मैंने चारों तरफ देखा। सभी लोग खून से लथपथ थे, घायल थे। ये देख मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर मुझे कुछ समय बाद पता चलता है कि मेरे पापा तो प्लेन में ही मर गए थे। वो दिन मेरे लिए इतना बुरा था ना कि मैं भूल कर भी उस दिन को भूल नहीं पाती हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि उस प्लेन में जो एयर होस्टेस थी
उसका नाम नीरजा बनोद था और वो भी मर चुकी है। अगर वो ना होती तो पैन AM फ्लाइट 73 में से आज कोई भी पैसेंजर जिंदा ना होता।